तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही न्यू वीडियो के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 4। यह एपिसोड डेयरडेविल के लिए टर्निंग पॉइंट जैसा है। उसकी गिल्ट और न्यू विलन्स भी एपिसोड के नाम हैं। इसका मतलब सिस्टम भी कभी कभी टायरेंट बन जाता है। डेयरडेविल को जस्टिस और रिवेंज के बीच रास्ता ढूंढना होगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विद वन एंड ओनली CS सिनेफिक। एपिसोड स्टार्ट होता है हॉस्पिटल के सीन के साथ, जहां मैट मर्डॉक एक डॉक्टर से बातचीत कर रहे होते हैं। हेक्टर आइला व्हाइट टाइगर को गोली लगने के बाद इसी हॉस्पिटल में लाया था, लेकिन हेक्टर आइला को गोली लगने से स्पॉट में ही मौत हो गई थी। और जब पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि हेक्टर को जो गोली लगी थी वो 9 इंच की थी। मैट सोचता है कि व्हाइट टाइगर वाली आइडेंटिटी कोर्ट में रिवील ना किया होता तो शायद आज हेक्टर आइला जिंदा होता है। हम देखते हैं अगली सीन में हेक्टर की भतीजी आती है मैट के पास और हेक्टर से मिलने की बात करती है और कहती है कि वो हेक्टर को एक बार देखना चाहती है, बट क्योंकि हेक्टर मर चुका होता है एंड उसकी डेड बॉडी सही नहीं होती है कि एक छोटी बच्ची को दिखा सके, इसलिए उसे नहीं मिलने देते और मैट उसे समझाता है एंड उसे शांत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैनियल को, जो विल्सन फिस्क के ऑफिस में काम करता है। डैनियल किसी बार में होता है और अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स पी रहा होता है और वो इतना नशा कर लेता है कि वो मेयर के ऑफिस के बातें यहाँ बता देता है। डैनियल कहता है असल में जो मेयर विल्सन फिस्क है वो शहर के पूरे कचरे को हटाने की कोशिश कर रहा है और एक टेक कंपनी है जिसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे पूरा शहर के सारे कचरे रिसाइकल करके काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और विल्सन फिस्क उस कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। डैनियल ये सब जो नशे में बता रहा है असल में ये टॉप सीक्रेट है मेयर ऑफिस की, और जब तक ये डीलिंग कंप्लीट नहीं होती ये बात बाहर नहीं आनी थी। बट डैनियल नशे में ये बात अपने फ्रेंड्स को बता देता है और फिर कैब बुक करके घर चला जाता है। उसी रात एक मामूली से चोर एक सुपरमार्केट से कई सारे स्वीट कॉर्न्स के डब्बे चुरा लेता है, लेकिन वहाँ 2 डिब्बे बॉक्स खा लेते हैं और बाकी के डिब्बों को बरामद करके उस चोर को पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस्टीन मैट के लॉ फार्म कॉल करती है, कहती है कि मैट के लिए न्यू केस दिया गया है। ये केस ली डॉय नाम के बंदे का है जिसने सुपरमार्केट में कई सारे स्वीट कॉर्न के पैकेट की चोरी की है और मैट इसके केस एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सीन में हम विल्सन फिस्क एंड वेनेसा को देखते हैं। डॉक्टर हेदर के सामने अपनी थेरेपी सेशन के लिए आई होते हैं। डॉक्टर हेदर कोशिश कर रही होती हैं, वो अपने दोनों क्लाइंट्स की शादी को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं और विल्सन फिस्क भी यही कोशिश कर रहा होता है कि वेनेसा उसके पास फिर से आ जाए। बट वहीं वेनेसा विल्सन फिस्क एंड डॉक्टर हेदर से कहती है कि आज से नहीं, महीने पहले विल्सन फिस्क उसे छोड़ के चला गया था पर उसके जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं थी एंड इस कारण वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी और सभी चीज़ें उससे अकेले ही सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान एडम के एक बिजनेसमैन से मिला जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। इस वजह से वो एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों को प्यार हो गया और इसलिए अब वो एडम के साथ रहना चाहती है। एडम के बारे में विल्सन फिस्क पहले से जानता था क्योंकि उसे वेनेसा से बता दिया था और प्रॉमिस करवाया था कि कभी भी एडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सभी बात सुनने के बाद डॉक्टर हेदर कहती है कि उन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहती है और दोनों डिसाइड करें कि वो एक साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो साथ रहना ही नहीं चाहते तो इस थेरेपी का कोई मतलब नहीं। अगली सीन में हम मैट को देखते हैं जो अपने न्यू केस से सिलसिले में मिलने जेल जाता है और वहाँ लीरॉय से मिलता है। उसे मैट कहता है कि उस पर चोरी का केस लगा है और इससे पहले भी तुमने कई सारी चोरियां की है और इसलिए तुम्हें कई बार जेल भी हुई है। इस वजह से तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ये सब सुनकर लीरॉय मैट से कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता और मैट किसी भी तरह से उसे प्रोविज़न ला कर दे ताकि उसे जेल जाना ना पड़े। मैट कोर्ट में जाता है और प्रोविज़न लेने के लिए ट्राई करता है, लेकिन प्रोविज़न तो नहीं मिलता बट उसके सज़ा कम कर देता है। कहने पर मैट वहाँ से बाहर आ रहा होता है। अब उसे वो पुराना पुलिस ऑफिसर मिलता है जो पुलिस ऑफिसर मैट से बहस हुई थी। मैट कोशिश करता है कि हेक्टर आइला की कत्ल किसने किया है ये पता कर सके, क्योंकि मैट को
ये पता नहीं होता कि हेक्टर आयला को पनिशर ने मारा या किसी और ने, इसलिए मैट को उस पुलिस वाले पर शक कर रहा होता है क्योंकि हेक्टर को कोर्ट में सज़ा ना दिला पाए थे इसलिए, और ये सच है ये नहीं जानने के लिए उस पुलिस वाले को भड़काता है और उस पुलिस वाले को बुज़दिल कहता है। बट पुलिस वाला कहता है कि हेक्टर आयला के मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है, भले मैं कुछ भी कह लूँ। नेक्स्ट मैट वहाँ से निकल जाता है और अपने क्लाइंट लीरॉय के पास जाता है और कहता है कि उसकी सज़ा उसने 10 दिन तक कम करवा दिया है। बट ये सुनकर लीरॉय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मुझे जेल नहीं जाना। वो इतना गरीब है कि खाने के लिए भी वो सरकार के राशन पर निर्भर रहता है और अगर वो जेल जाएगा तो उसका नाम कट हो जाएगा सरकारी राशन के नाम से और इस वजह से उस चोरी करनी पड़ती है, फिर सिग्नल पे जाकर भीख मांगनी पड़ेगी और यहाँ सब के कारण उसे चोरी करनी पड़ी। और वो बताता है कि उसने जो चोरी की उसमें से वो पुलिस ऑफिसर ने 2 डिब्बे स्वीट कॉर्न खा लिए और एक तरीके से चोरी तो वो पुलिस वालों ने भी किया, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों को कोई सज़ा नहीं है और सारा सज़ा केवल उसे है और उसे जेल में डाल दिया गया। ये सब सुन मैट को दुख होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि लीरॉय को जो भी सज़ा मिल रही है वो कानून के हिसाब से मिल रही है। अगली सीन में विल्सन फिस्क को देखते हैं जो एक सेमिनार में जाता है और वहाँ न्यूज़ चैनल पर विल्सन फिस्क की न्यू प्लान की जिसमें कचरा रिसाइकल करने का बनाया था और ये सब डैनियल के फ्रेंड ने न्यूज़ में छापा था। ये जैसे ही विल्सन फिस्क देखता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पूरी टीम को ऑफिस बुलाकर उन सब से पूछता है कि ये बात किसने लीक किया। ये बात सुनकर डैनियल सामने आ जाता है और अपनी गलती मान जाता है। ये जानने के बाद विल्सन फिस्क सभी को बाहर भेज देता है और डैनियल को अकेले बात करने के लिए रोक लेता है। डैनियल विल्सन फिस्क से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती मानते हुए कहता है कि वो जॉब छोड़ देगा क्योंकि वो इस जॉब के काबिल नहीं है। बट जाने से पहले ये बता दूं कि वो विल्सन फिस्क का वफादार एम्प्लॉय है और कभी विल्सन फिस्क का बुरा नहीं सोचा। ये सब बात सुनकर विल्सन फिस्क इम्प्रेस हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो डैनियल को जॉब से नहीं निकालेगा और उसे एक और मौका देगा। डैनियल से कहता है कि अगली बार फिर से कोई गलती की वो उसे माफ़ नहीं करेगा। अगली सीन में हम मैट को देखते हैं जो हेक्टर आयला के मौत से काफ़ी दुखी होता है और जो गोली हेक्टर को सर पर लगी उसकी जानकारी इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोली की कोई भी शेल नहीं मिली थी। ये बात जानने मैट सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी गोली निकलती है उसके शेल बाहर गिर जाती हैं और मैट उस सेल को ढूंढने जाता है और जिस स्पॉट पर ये इंसिडेंट हुआ वो एक ढलान वाली जगह होती है, इसलिए मैट समझ जाता है कि ढलान की वजह से गोली की शेल बहुत नीचे चली गई होगी। मैट वहाँ पर एक बोतल गिराता है जो ढलान की वजह से नीचे लुढ़क जाती है और सीधे नाली में गिर जाती है और मैट बोतल के पीछे जाता है जहाँ पर बोतल गिरी, वहाँ पर हाथ डालकर चेक करता है तो बोतल के बगल पर उस गोली की शेल मिल जाती है और मैट जैसे ही उस सेल को चेक करता है वो समझ जाता है कि उस सेल पर पनिशर का लोगो बना है एंड इसलिए वो सोचता है कि ये काम पनिशर का ही होगा। ये जानने के बाद मैट सीधे फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर के पास जाता है। मैट जैसे ही पनिशर के पास पहुंचता है उस पर पनिशर अटैक कर देता है बट मैट बताता है कि वो मैट मडॉक है। तब वो शांत होता है और बात करता है। बात उससे बुलेट के बारे में पूछता है, डिस्कस करते हैं और वो शेल भी दिखाता है जिसमें मैट अपने रूम आकर कॉस्ट्यूम को देखता है और वहाँ से नानचाक उठाकर छत पर चला जाता है और प्रैक्टिस करता है। अगली सीन में हम विल्सन फिस्क अपनी वाइफ वेनेसा के साथ होते हैं। उसके बाद विल्सन फिस्क एक सुनसान जगह पर जाता है, वहाँ डिनर करने लगता है और ये वही जगह है जहाँ पर विल्सन ने एडम को कैद करके रखा होता है और उसके बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। एडम हेल्प के लिए
कहता है, लेकिन विल्सन फिस्क अनसुना करके अपना डिनर करता रहता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मूस को देखते हैं जो किसी की बॉडी उठाकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा होता है एंड उसे टॉर्चर करके उसके बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।